बीएचयू की कंप्लीट इंफॉर्मेशन यानी कि संपूर्ण जानकारी हम जानने वाले हैं बीएचयू के बारे में कि बीएचयू के कौन कौन से कॉलेजेस हैं, पहले वो देखेंगे। फिर उस बीएचयू के अंदर कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं, उन कोर्सेज के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहता है, और उन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ जब आपने एग्ज़ाम दे दिया तो एडमिशन के टाइम कट ऑफ क्या रहेगी, यानी हर कोई चीज़ एकदम कंप्लीटली आप जानने वाले हो। ठीक है, तो नजर एकदम स्क्रीन पर होनी चाहिए, मजा आने वाला है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविरंजन आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी हिंदी मीडियम। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हो, बीएचयू की कंप्लीट इंफॉर्मेशन यानी कि संपूर्ण जानकारी हम जानने वाले हैं बीएचयू के बारे में कि बीएचयू के कौन कौन से कॉलेजेस हैं, पहले वो देखेंगे। फिर उस बीएचयू के अंदर कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं, उन कोर्सेज के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहता है, और उन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ जब आपने एग्ज़ाम दे दिया तो एडमिशन के टाइम कट ऑफ क्या रहेगी, यानी हर कोई चीज़ एकदम कंप्लीटली आप जानने वाले हो। हर किसी कोर्स के कट ऑफ, सबकी कट ऑफ मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, जो कि आपके लास्ट 2025 पे लॉन्च हुई थी। 2025 में जिन्होंने बच्चों ने एडमिशन लिया था, जिसके तहत आप यहाँ पर सही से एनालाइज कर पाओगे कि कितने नंबर आपको लाने चाहिए, जिससे कि आप इतने बेहतरीन यूनिवर्सिटी बीएचयू में आप एडमिशन ले पाओ। ठीक है, तो नजर एकदम स्क्रीन पर होनी चाहिए, मजा आने वाला है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बीएचयू के सभी कॉलेजेस, कौन कौन से कॉलेजेस हैं बीएचयू के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है फैकल्टी इन द मेन कैंपस, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों टाइप के, मतलब कि दोनों ही लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। वहीं दूसरी हम बात करें तो महिला महाविद्यालय इन द मेन कैंपस जो है वो सिर्फ फीमेल के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें राजीव गांधी साउथ कैंपस की बात करें, ये भी मेल फीमेल यानी दोनों ही यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, ये बात का ध्यान रखना। ये तीन आपके प्योरली गवर्नमेंट कॉलेज हैं। उसके बाद आते हैं जो प्राइवेट से ऑथराइज्ड हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं आर्य महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो है, जो कि ओनली फीमेल के लिए। फिर डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो आपके पास है, ये कि मेल फीमेल दोनों ही आपके सारे हैं। फिर वसंत कन्या महाविद्यालय जो ओनली फीमेल है, और उसके बाद वसंत कॉलेज ऑफ वुमेन्स जो दिया हुआ है, ये ओनली फीमेल के लिए हम देख पा रहे हैं। यानी कि ये कुछ कॉलेजेस हैं जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं। ठीक है, अब इन कॉलेजेस में आपको एडमिशन चाहिए होगा, तो एडमिशन चाहिए के लिए भाई क्या क्या कोर्सेज ये आपको देता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके पास जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के तौर पर जो सब्जेक्ट रहेंगे, ये आपके पास सब्जेक्ट फैकल्टी ऑफ आर्ट्स रहेगा, फैकल्टी ऑफ साइंस रहेगा, या फिर फैकल्टी ऑफ लॉ रहेगा, या फैकल्टी ऑफ कॉमर्स रहेगा, या बीटेक रहेगा। ये कुछ कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। अब इस कैटेगरी के तहत हम जानेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इनके रहते हैं, एक एक करके हम जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले बात करूँ आर्ट्स वालों की बात की जाए, बैचलर इन आर्ट्स की बात की जाए, अगर आपको बैचलर इन आर्ट्स करना है, जो कि बीए ऑनर्स की हम बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको इंग्लिश लेना है या हिंदी, यानी दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आप चुन लेना। देखो होता क्या है कि आपके पास सीयूटी के अंदर आपके पास तीन कैटेगरी होती है। पहला होता है लैंग्वेज की कैटेगरी, दूसरे होता है जीएटी होता है, और तीसरा डोमेन होता है। ये तीन कैटेगरीज होती है। ठीक है, लैंग्वेज में आप हिंदी इंग्लिश नॉर्मली यही लेते हैं, बाकी किसी का अलग हो तो अलग बात है, वैसे हिंदी इंग्लिश नॉर्मली होता है। उसके बाद क्या है, तो भाई जीएटी में होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें आपका करंट अफेयर जीके हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एप्टीट्यूड में होता है, यानी कि आपके जो क्वांट की हम बात करें ये रह जाता है, जो मैथमेटिक्स 10वीं वाली मैथमेटिक्स थी वो कुछ होती है, और उसके बाद रीजनिंग होते हैं। ठीक है, ये तीन टॉपिक से आपका जीएटी बनता है। उसके बाद आपके पास आता है डोमेन सब्जेक्ट, जो कि आपने 12वीं कक्षा में पढ़े हैं। अब इन्हीं को लेते हुए हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बीए की बात करें, बैचलर इन आर्ट्स बीए ऑनर्स की बात की जाए, इसमें आप कोई भी एक लैंग्वेज चुनोगे, जैसे कि देख पा रहे हैं इंग्लिश या हिंदी, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज चुन लिया। उसके बाद आप जीएटी चुनोगे। ठीक है, ये दो चीज़ें आप चुनोगे जिसके तहत आप एडमिशन लोगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर बीए ऑनर्स सोशल साइंस में करना है तो एक लैंग्वेज का टेस्ट देना है, इंग्लिश हिंदी कोई भी ले लो और जीएटी ले लो। यानी कि आप देख पा रहे हो, चाहे आप बीए ऑनर्स करो या सोशल साइंस में करो, दोनों ही कंडीशन में, सोशल साइंस में ऑनर्स करो, दोनों ही कंडीशन में लैंग्वेज और जीएटी की रिक्वायरमेंट है बस, यानी दो ही सब्जेक्ट लेने हैं, लैंग्वेज और जीएटी बस। ठीक है, वहीं पर बीए एलएलबी अगर किया जाए तो इसके अंदर आप देख पा रहे हो लैंग्वेज टेस्ट आपको देना है, जो कि आप इंग्लिश हिंदी कोई भी ले सकते हो। उसके बाद आपके पास रहेगा लीगल स्टडीज, जो कि आपने पढ़ी हुई होगी 12वीं कक्षा में, वो देखना होगा। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो रहेगा वो ये रहेगा। तीन सच के साथ आपको कॉम्बिनेशन चुनना होगा। वहीं पर बीकॉम की बात की जाए तो यहाँ पर अकाउंट है, बिजनेस है और जनरल टेस्ट है, इन तीनों के साथ चुनना है। वैसे संस्कृत में अगर करना है ऑनर्स तो सिर्फ संस्कृत ही होना चाहिए, उसके अलावा किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद हम देख पा रहे हैं बीएससी इन एग्रीकल्चर की अगर बात की जाए, अगर एग्रीकल्चर में बीएससी करना है, जो कि सबसे फेमस है इसके लिए, मतलब इस बीएचयू में सबसे बेहतरीन इसी को माना जाता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और फिजिक्स, यानी पीसीएम के अकॉर्डिंग चलोगे, या फिर पीसीबी के अकॉर्डिंग चलोगे, या एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ चलोगे। ये तीन का कोई भी आप कॉम्बिनेशन ले लो, जो भी आपने 12वीं कक्षा में पढ़े हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। किसमें, तो एग्रीकल्चर के अंदर, यानी पीसीबी और पीसीएम दोनों ही जा सकते हैं उसमें।
ठीक है। वहीं पर हम बात करें बीएससी बायोलॉजी ग्रुप वालों की बात की जाए, जो बायोलॉजी ग्रुप बीएससी की बात की जाए, तो भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के कॉम्बिनेशन के साथ वो एडमिशन लेंगे। ये 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि इनके कंडीशन में आपको कोई भी लैंग्वेज, कोई भी जीएटी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये बात का ध्यान रखना। ओके, डन। इसके बाद नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास रहने वाला है बीएससी, वो भी मैथमेटिक्स ऑनर्स की बात की। अगर आपको मैथमेटिक्स ऑनर्स करना है तो उस कंडीशन में भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ चलना है, कोई लैंग्वेज नहीं, कोई जीएटी नहीं, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये रहेगा। वहीं पर एक बहुत ही डिमांडेड, भाई बहुत ही डिमांडिंग वाला एक कोर्स है यहाँ पर, जो कि है बीटेक। भाई कौन कौन से, तो डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी है। इन दोनों में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी पीसीएम के साथ चलना होगा। ठीक है। फिर बाकी वोकेशनल कोर्सेज बहुत से हैं, ठीक है, जिसमें कि जैसे कि हम देख पा रहे हैं फैशन टेक्नोलॉजी है, और इसमें भी आपको इंग्लिश और जीएटी का यूज़ करना है, इसके तहत आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। वही मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें भी इंग्लिश और जीएटी लैंग्वेज और जीएटी के साथ चल रहे हैं। वही आपके पास आता है वोकेशनल में फूड प्रोसेसिंग और मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको पीसीएम, पीसीबी और एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ हम चलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास रहती हैं। चलो, ये बात भी बिल्कुल क्लियर होती है। अब आपने यहाँ पर कोर्सेज तो देख लिए सर, ये कोर्सेज होते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, सर हमें बीएचयू के सभी कोर्सेज की कट ऑफ भी बताइए कि कट ऑफ क्या रहती है। जाने क्या कट ऑफ? बिल्कुल, कट ऑफ जान ले। चलो ठीक है, बिल्कुल कट ऑफ जान लेते हैं। अच्छा, कट ऑफ जानने से पहले एक बार आपको कमेंट भी जरूर करना है। कमेंट ये करना है कि आप किस कोर्स के लिए अपने आप को एलिजिबल मान, मतलब आप कौन सा कोर्स करना चाह रहे हो, किस कोर्स को आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सोच चुके हो कि भैया मुझे यही करना है। इसका कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि ये आपके पास कुल 142 पेजों की सीट है, जिसके अंदर हर किसी कोर्सेज के, जितने भी कोर्स हैं, हर किसी कोर्सेज की कट ऑफ पर जो एडमिशन हुआ है वो हम देखेंगे। ठीक है। जैसे कि मैं अभी ये पेज पर खुला हुआ है, तो इसमें हम देख पा रहे हैं, अगर बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर में आप जाना चाहते हो, एग्रीकल्चर में बीएससी इन एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, तो इसके अंदर अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, तो जनरल कैटेगरी अगर मैं ढूंढता हूं तो बीएससी एग्रीकल्चर जनरल कैटेगरी आपको ये दिख रही है। भाई ये वाली जनरल कैटेगरी आपको दिख रही है। ओके। अब इस जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको देख पा रहे हैं 627 की कट ऑफ आई है। वहीं पर अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 606 है, एससी की बात करें 526, एसटी 546, ईडब्ल्यूएस 599, पीडब्ल्यूडी 448, वार्ड जो है वो 289 है। ये कुछ आपके दिए हुए हैं, यानी इतने कट ऑफ पर यहाँ पर एडमिशन हुआ था। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना, आपको इससे ज़्यादा ही लाना है। और ये कितने में से है, तो हम बात कर रहे हैं बीएससी इन एग्रीकल्चर, यानी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री चलना चाहिए था, ऐसी थे, यानी 3 सब्जेक्ट, यानी 250, 750 में से नंबर है ये। यानी कि आप देख पा रहे हो एग्रीकल्चर की कट ऑफ जो जनरल वाले हैं भैया 627, बहुत ही हाई कट ऑफ है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करना है, बाकी सबका मैंने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है। वैसे एक बीटेक की बात करें जिसका बहुत डिमांड रहता है, सर बीटेक की कट ऑफ बताइए, बीटेक की कट ऑफ बताइए। तो बीटेक की कट ऑफ में हम देख पा रहे हैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, अगर डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये पूरे डेयरी टेक्नोलॉजी का है। इसके अंदर जनरल की बात करें तो डेयरी टेक्नोलॉजी में जनरल जो आपके पास यहाँ पर आ रहा है ये जनरल है। इस जनरल के अंदर हम देख पा रहे हैं 419 नंबर की कट ऑफ आई है। कितने में से, तो सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 चाहिए थे, मतलब 250, 750 में से, यानी 750 में से 419 तक आपके नंबर आते हैं। मतलब पिछली बार आए थे तो उसमें उनको एडमिशन मिल गया था, यानी इसके आसपास अगर आपके नंबर होते हैं, यानी 419 की जगह आप 450 मान लो कि अगली बार जो कट ऑफ आएगा 450 के आसपास आएगा, कुछ बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, मेहनत ज़्यादा करनी है, और 450 तक आपके नंबर आते हैं तो आपका इसमें बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी में एडमिशन हो सकता है। वहीं पर फूड टेक्नोलॉजी की बात की तो ये भी लगभग उसी के बराबर है। जनरल कैटेगरी में 427 नंबर की कट ऑफ आई है, ओबीसी 401, एससी 283, एसटी 189, ईडब्ल्यूएस 414, पीडब्ल्यूडी 100 नंबर पे हुआ है। इस तरह से ये कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, यानी कि अगर आपके इतने नंबर हैं तो उसके बाद आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम डन, ओके है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ आपके सामने आ चुकी है, ये चीज़। अब बारी आती है कि सर हमें इसका नहीं, हमें बाकी सबका भी चाहिए था। भाई बाकी सब ये जो हम देख पा रहे हैं 142 पेज हैं, इन सभी का ये पूरी शीट हमें चाहिए, कहाँ मिलेगी सर? तो बेटा इस पूरी शीट को अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम में जुड़ना पड़ेगा। सर टेलीग्राम कहाँ है, कैसे ग्रुप, कैसा है टेलीग्राम है सर, वो बता दीजिए। तो मैं टेलीग्राम की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं टेलीग्राम के लिए, भाई टेलीग्राम के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो, जो कि आपको यहाँ पर दिख पा रहा है। भाई ये इसको आप स्कैन कर लो, स्कैन करके आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, और टेलीग्राम में जुड़ने के बाद वहां पर मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो इस पीडीएफ के लिए आप यहाँ इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें,
ठीक है। तो इस तरह से आपको ये कट ऑफ भी जानकारी मिल चुकी है, किस प्रकार की कट ऑफ है। सर इस कट ऑफ के बारे में आपने बता दिया, लेकिन हम इसे क्रैक कैसे करें, कैसे इसको क्वालिफाई करें, कैसे हम इसमें सिलेक्शन ले पाएँ। तो बेटा सिलेक्शन लेने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा इसी चैनल, आपके अपने चैनल CUET हिंदी मीडियम के साथ। यहाँ पर आप कनेक्टेड रहिए, आपकी डेली क्लासेस चल रही है, बेहतरीन तरीके की क्लास चल रही है, एक्सपर्ट फैकल्टीज़ यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब आपकी भैया सिलेक्शन यहीं से होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी पिछले साल सेलेक्ट हुए थे और वो BHU हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी, इस तरह के तमाम जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है सब में एडमिशन गए थे और इस बार भी जाएंगे। और बारी है आपकी, क्या आपको जाना है तो बिल्कुल ठीक है। और आप चाहो तो हमारे पेड बैचेस के साथ भी जुड़ सकते हो, और पेड बैचेस के साथ अगर आपको जुड़ना है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप पेड बैचेस में जुड़ सकते हो। और आपको ये वाला कोड ध्यान रखना है। कौन सा कोड सर? तो ये वाला कोड आपको ध्यान रखना है Y961। आप अपने अड्डा 247 या फिर कैरियर अड्डा कहा जाए, इसमें से आप कहीं से भी कोई भी कोर्स परचेज करते हो, ये वाला कोड जरूर यूज़ करना है। जैसे कि आप यहाँ पर से अगर CUET का बैच लेते हो तो ये कोड आप यूज़ करोगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। ओके, तो बाकी मिलते हैं क्लासेस में, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।